नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की माँ माटी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड एक चैनल नहीं, आपका परिवार है। और अभी से सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में आज 4 सवालों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला, पुलकित ने कल जांच में एक नई कहानी बता दी है। वो नई कहानी क्या है उसको समझेंगे। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी तक गुप्त क्यों रखा गया है, क्या राज इसमें छिपा रखा है। फिर वही सवाल, एक्स्ट्रा सर्विस वाला कौन था, इसे क्यों बचाया जा रहा है और ये जल्द ही पकड़ में आ सकता है, इसके लिए बहुत बड़ी बात बताऊंगा। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कि लाई डिटेक्टर टेस्ट अभी तक पुलकित का क्यों नहीं हुआ, जबकि आपराधिक मामलों में अदालत इसके लिए आसानी से अनुमति देती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विश्लेषण की। दोस्तों, सबसे पहला, पुलकित की नई कहानी। दरअसल पुलकित ने कल मान लिया कि उसने अंकिता का मर्डर किया, उसे नहर में धक्का दिया। उसके बाद उसका मोबाइल उसी के पास रह गया था, तो उस मोबाइल को वापस फेंकने के लिए वो वहाँ गया नहर में, क्योंकि ये आइडिया उसे वकीलों से पूछ के आया होगा या बाद में आया होगा कि इस मर्डर को तो मैं हत्या को एक हादसे का रूप दे सकता हूँ। तो वो सीसीटीवी में नहीं आना चाहता था, तो जंगल के रास्ते गया वहाँ पे चुपचाप, जिससे कोई सीसीटीवी में ना आए, और मोबाइल को दोबारा नहर में फेंक के आ गया। तो ये उसने नई कहानी बताई है, क्योंकि वो इस मामले में फंस चुका था कि मोबाइल की लोकेशन वापस, जब अंकिता तो नहीं आई, लेकिन अंकिता का मोबाइल वापस रिजॉर्ट में आया और ये मोबाइल लोकेशन से पता चल गया था। तो यहाँ पर पुलकित ने फिर नया एक कबूलनामा दिया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। अभी भी कोई नहीं जानता कि उस रिजॉर्ट में क्या हुआ था। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक गुप्त क्यों रखी गई है। एसआईटी टीम के अधिकारी हैं, उनका नाम है पी रेणुका देवी मैडम। तो उनसे जब कहा गया कि आप इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर देती, तो उन्होंने एक बड़ा सा जवाब दे दिया कि जिसको रिपोर्ट देखनी है वो कोर्ट चले जाए। वो तो हमें भी पता है कि कोर्ट जा कर के हम कुछ भी देख सकते हैं। ये बात बताने की या ये बात जवाब देने की नहीं। जब सामान्य रूप से इतना बड़ा निर्भया का केस हुआ, तमाम दुनिया में केसेस होते हैं, हाथरस का केस हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों छिपा रहे हो, क्या राज है, ये राज्य जानना चाहता है। क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 पॉइंट मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि मौत कितने बजे हुई, सबसे बड़ी बात ये चोट लगने से हुई या डूबने से हुई, क्योंकि ये सवाल अभी तक बना हुआ है। पुलिस महकमा कहता है कि परिवार वालों को बता दिया है। वो बेचारे गांव के सीधे साधे लोग, उनको बता भी दिया होगा तो उनके दिमाग में क्या समझ में आएगा। उनसे कह दिया होगा कि आपकी बेटी की मौत ऐसे हुई है या फला तरीके से हुई है, हम उसको इंसाफ दिला देंगे। लेकिन ये पूरा राज्य जानना चाहता है, तभी तो आगे जाकर के इसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्लियर होंगे कि पिटाई से मौत हुई है कि नहर में डूबने से मौत हुई है। क्योंकि इन द कोर्ट रूम ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस रहेगा कि पहले तो मारना, फिर उसके बाद उसको कल्पेबल होमिसाइड में तब्दील करना। तो इसे जघन्यतम अपराध बनाने के श्रेणी में ये पॉइंट काम आएगा। तो ये रिपोर्ट और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होगी तो नए फैक्ट निकलेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा सर्विस किसे चाहिए, ये सवाल पता लगाने के लिए हम कहते हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करो। ये लोग तरह तरीके के तिगड़म आजमा रहे हैं कि कितने लोग उस एरिया में एक्टिव थे। भैया, उस एरिया में 10,000 नंबर भी एक्टिव हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं। तो आप किस किस से जाके पूछताछ कीजिएगा। तो ये कौन था एक्स्ट्रा सर्विस वाला, अगर आपको पता करना है तो आप पुलकित का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ या पुलकित से सख्ताई से पूछताछ करो। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता जिसका कानूनी रुतबा और राजनीतिक रुतबा इतना ना होता, क्या उसके साथ भी पुलिस अभी तक ये राज नहीं उगलवा पाती। ये सवाल बहुत गंभीर क्वेश्चन है। अभी तक लाई डिटेक्टर के लिए
क्यों नहीं? अब लोग कहेंगे कि लाइट डिटेक्टर भैया कोर्ट की अनुमति से होता है, तो काले कोट वालों को तो ये मत बताइए कि कोर्ट की अनुमति से होता है। हमें पता है कोर्ट में क्या कोई अभी तक एप्लीकेशन फाइल हुई कि हम पुलकित का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 1, क्यों नहीं कोर्ट में अभी तक पुलिस जा रही है कि पुलकित का लाइट डिटेक्टर टेस्ट हम लोगों को करवाना है? ये गंभीर प्रश्न है। अगर एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो जाए तो पूरा राज, पूरा रहस्य इस मामले में सामने आ सकता है। और सवाल ये है कि क्योंकि इतना गंभीर मामला हो गया तो पुलकित को कोई अधिकार भी ये नहीं बनता है कि वो मना कर सके। तो ये 4 पॉइंट हैं। मुझे तो जो ये पुलकित ने आज की कहानी मैंने आपको बताई, मुझे ये भी सही नहीं लगती। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खुलना ही चाहिए। इसके अलावा लाइट डिटेक्टर टेस्ट से एक्स्ट्रा सर्विस वाले का पता लगाया जाए। और एक इम्पोर्टेंट कि रिजॉर्ट किसने तोड़ा उसके खिलाफ भी एफआईआर हो। कल हमने एक बात कही थी, चाहे वहाँ के एसडीएम हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, जिसने भी एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है एपीसी की धारा 201, उसको भी जेल में बंद किया जाए। ये हमारी 2 टूक मांग है। और इतनी बात हम यहाँ पे बहुत साफ, स्पष्ट और 2 टूक लहजे में कहना चाहते हैं। और देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों से वीडियो के अंत में इतना कहूँगा कि राष्ट्रनीति चाहता है कि जो हमारा दर्शक है वो हमेशा तथ्यपरक और सत्य के सापेक्ष बात करे, मीडिया का हल्ला नहीं, तथ्य और ज्ञानवर्धक विश्लेषण। तो इसीलिए राष्ट्रनीति को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, अपने दोस्त के यहाँ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।